एक बार पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा था कि आने वाला कलयुग कैसा होगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सीधा उत्तर देने के बजाय जंगल में अलग अलग दिशाओं में भेजा और कहा कि जो कुछ भी अजीब घटना वे देखें उसे आकर बताएं। पांडवों ने 5 दृश्य देखे। उनके आधार पर श्री कृष्ण ने कलयुग का जो वर्णन किया वो आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठता है। जब पांचों भाई जंगल से वापस आए और श्री कृष्ण को बताने लगे कि उन्होंने क्या क्या देखा, तो श्री कृष्ण ने वर्णन किया। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण बताते हैं, कलयुग में ऐसे शासक और राजनेता होंगे जो दोनों तरफ से जनता का शोषण करेंगे। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होगा। इतने में भीम बोले, द्वारकाधीश, मैंने एक गाय देखी जो अपने नए जन्मे बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही थी कि उस बछड़े के शरीर से खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण बताते हैं, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतना ज्यादा मोह करेंगे कि उनका यही लाड प्यार बच्चे का विकास रोक देगा। मोह में पड़कर वे अपने बच्चों को संघर्ष नहीं करने देंगे, जिससे उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इतने में अर्जुन बोले, हे केशव, मुझे जो दिखा उसका अर्थ बताओ। मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे तथाकथित ज्ञानी और धार्मिक लोग होंगे जो बाहर से बड़े आदर्शवादी और विद्वान दिखेंगे, समाज को उपदेश देंगे, लेकिन भीतर से लालच, क्रूरता और बुराई से भरे होंगे। तभी नकुल बोले, कन्हैया, मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पहाड़ से गिरी, उसने बड़े बड़े पेड़ों और दूसरी चट्टानों को तोड़ दिया, पर एक बहुत ही छोटे से पौधे से टकराकर वो रुक गई। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में इंसान का मन और चरित्र तेजी से पतन की ओर जाएगा। धन संपत्ति या बड़ी ताकतें इस पतन से उसे नहीं बचा पाएगी। केवल भगवान का नाम और हरि कीर्तन ही इस चंचल मन को शांति और ठहराव दे पाएगा, उस छोटे पौधे के भांति। इंतजार कर रहे सहदेव उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु जी, मैंने देखा कि बहुत सारे कुएं थे, आसपास के सभी कुएं पानी से लबालब भरे थे, लेकिन उन सबके बीचों बीच का एक कुआं पूरी तरीके से सूखा था। इसका क्या अर्थ है? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपनी शान और शौकत, शादियों, पार्टियों और दिखावे पर बेपनाह पैसा खर्च कर लेंगे, लेकिन जब उनका कोई सगा भाई, पड़ोसी या कोई गरीब भूखा सो रहा होगा तो उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा।